नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 अष्टावक्र गीता के 5 श्लोक। पिछले वीडियो में हमने जो लास्ट वीडियो था और कुल जो प्लेलिस्ट थी हमारी अष्टावक्र गीता की, उसमें पहले चैप्टर को हमने डिस्कस कर लिया है। पहले चैप्टर में अष्टावक्र जी ने जनक को आत्मज्ञान का उपदेश दिया, यानी अपने आप को आत्मा के रूप में तुम जानो, ऐसा उपदेश उन्होंने जनक को दिया। उन्होंने ये कहा कि तुम अपने आप को इन शरीर के 5 कोशों में से कुछ भी मत समझो, तुम सीधे ये समझो कि तुम वास्तविक तुम्हारा जो रूप है वो आत्मा है, तुम्हारा मूल तत्व जो है वो आत्म तत्व है। और ये जो आत्म तत्व है वो किससे निकला है? परमात्मा से निकला है। परमात्मा से निकला होने के कारण ये आत्म तत्व, इस आत्म तत्व में वही चीज़ें हैं जो कि परमात्मा के तत्व में है। परमात्मा आत्मा का ही अंश है, उसमें वो सारे गुण हैं जो कि परमात्मा में है। गुणात्मक समता है, लेकिन ये आत्माएं एक जीवात्मा से घिरे होने के कारण, एक शरीर में आ जाने के कारण, जब हम आदमी अपने आप को शरीर समझने लगते हैं हम लोग, तब हम उस आत्मा को जो हमारे भीतर है वो सीमित हो जाती है, उसे सीमित कर देते हैं। लेकिन गुणात्मक रूप में आत्मा अपने आप में निर्दोष है, ये पूरी तरीके से असीमित है, ठीक उसी तरीके से जैसे परमात्मा है। तो परमात्मा के स्तर पर आत्मा और परमात्मा दोनों ही गुणात्मक रूप से समता रखते हैं। मतलब आत्मा को अगर हम एक तत्व समझें तो इस तत्व में वही सब चीज़ें हैं जो परमात्मा नाम के तत्व में हैं। ऐसे समझिए कि जो आग की चिंगारी है उसमें भी आग के ही गुण हैं। ठीक उसी तरीके से चिंगारी जो छोटी सी दिख रही है, आग बहुत बड़ी सी लगी है कहीं, उससे उठी हुई चिंगारी भी, छोटी सी चिंगारी भी वो आग ही है, उसमें आग के ही गुण हैं, वो आग ही तत्व है, वो तत्व अग्नि ही है। उसी तरीके से हमारे भीतर जो आत्मा है, परमात्मा का अंश होने की वजह से उस स्तर पर, गुणों के स्तर पर, ये वही है जो परमात्मा है। परमात्मा के स्तर पर जितने भी गुण होते हैं परमात्मा के पास, जैसे वो स्वयं बोध है, ठीक है, परमात्मा ज्ञानी नहीं है, वो स्वयं ज्ञान है, तो वो सारी चीज़ें आत्मा पर भी लागू होती हैं। यानी जो तत्व परमात्मा है उन्हीं तत्वों के सारे गुण उसमें आत्मा में भी विद्यमान है। ठीक वही जो आग और चिंगारी का एग्जाम्पल हमने दिया। तो ये सारी चीज़ें, ये बोध उसको करा दिया। और ये बोध जनक को जब कराया तो किस कारण करा पाए हमारे अष्टावक्र जी? अष्टावक्र जी ये बोध जनक को इसलिए करा पाए क्योंकि जनक के अंदर पात्रता आ गई थी। और पात्रता कैसे आ गई? समर्पण से आ गई। उन्होंने अपने सारे संकल्प, सारे किंतु परंतु किनारे रख करके केवल और केवल ध्यान से किसको सुना? अष्टावक्र जी को सुना। अब क्योंकि जनक जी के अंदर पात्रता आ गई थी, वो समझ गए थे कि मेरे अंदर कमी कहाँ है, मेरे अंदर पात्रता की कमी क्यों है, बिना पात्रता के ज्ञान नहीं आ सकता। उन्होंने स्वयं को पात्र बनाया, सारे अहंकारों से, अपने सारे ज्ञान से, अपने झूठे अभिमान से, हर चीज़ से किनारे कर लिया। जो ज्ञान उन्होंने शास्त्रों में पढ़ा था उस ज्ञान से भी किनारे करके केवल और केवल गुरु की बात सुनी। और गुरु ने क्या किया? उनके भीतर जो आत्मा है उस आत्मा को खोजा नहीं। आत्मा तो सदैव से हमारे भीतर है, उसको खोज करके नहीं दिखाया, देखो ऐसे खोया जाता है। उनको सिर्फ इस लायक बना दिया कि आत्मा उनके भीतर से स्वयं उनके लिए, यानी जनक के लिए प्रकट हो जाए। यही होता है। आत्मा को पाना नहीं है, वो उपलब्ध है, उसे जाग करके, जागृत होकर के देखना मात्र है। जब आप उसे देख लेते हो तब आप जान जाते हो कि आप सीमित नहीं हो, असीमित हो। इसीलिए किसी भी तरह के लोभ, लालच या किसी भी तरह के मान अपमान से घायल होने का कोई अर्थ नहीं निकलता। आप किसी सीमा में बंधे हुए नहीं हो, आप असीमित हो। और उसके बाद जब आप निर्णय लेते हो अपने जीवन में कर्म करते समय, तो उसी अनुसार जब आप निर्णय लेते हो तो बेकार की लड़ाइयाँ, बेकार के युद्ध, बेकार की चीज़ें, कहीं बेकार में किसी से लड़ भिड़ना, ये सारी चीज़ें आपके जीवन से चली जाती हैं। लोगों को दिखने में ऐसा लग सकता है कि आप तो पता नहीं बोलते नहीं हो, कायर हो क्या, डरते हो क्या, लेकिन नहीं, ये सिर्फ आप जान सकते हो कि आप क्या हो। आपका भीतर, आपका अंतर ये जानता है कि आप क्या हो। एक आदमी अगर बहादुर है तो वो जानता है कि वो किन परिस्थितियों में युद्ध करेगा, किन परिस्थितियों में सामने वाले के ऊपर चढ़ बैठेगा, वो जानता है। लेकिन सामने वाला ये देख करके कि हाँ, इसने, उस आदमी ने इसको बहुत कुछ कह दिया, इसने तो कुछ नहीं कहा, इस आधार पर वो ये निर्धारित करे कि आप कायर हो या डरपोक हो, तो उसके लेवल पे छोड़ दीजिए, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि आप कायर हो या बहादुर हो, ये केवल और केवल आपके भीतर, आपका अंतर आपको बता सकता है और कोई नहीं बता सकता, केवल आप जानते हो। ठीक है। तो अब यहाँ पर जब जनक को आत्मबोध उपलब्ध हो गया, जब उन्हें पता लग गया कि वो आत्मा है, शरीर नहीं है, तब उन्होंने अपने आप को बताना शुरू किया, अपने अनुभव को बताना शुरू किया। तो जो अनुभव उन्होंने बताने शुरू किए हैं वो दूसरे चैप्टर में हैं। यानी अब जबकि अष्टावक्र जी ने जनक को ये बता दिया है कि तुम आत्मा हो और अपने स्वरूप को समझो कि तुम वास्तविक रूप में आत्मा हो, ये शरीर वरीर जितना भी ऊपर के जितने भी कोश हैं, इंद्रियां जितनी भी चल रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ उसी आत्मा
जो कि चेतना है, वास्तविक चेतना है, उसी के वजह से, उसी के प्रकाश से प्रकाशित होकर के या फिर उसी के प्रभाव में, उसी से ऊर्जा लेकर के ये पूरी की पूरी मशीनरी तुम्हारी चलती है। और बाहर प्रकृति के 3 गुण हैं, 24 तत्व हैं, इनके प्रभाव में आकर के ही तुम्हारे कर्म दूषित हो जाते हैं। जिस भाव में तुम स्थित होते हो उसी भाव से तुम कर्म करने लगते हो, उसी वासना के अंतर्गत तुम कर्म करने लगते हो जिस तरह के गुण में तुम स्थित हो जाते हो। तो इन गुणों का प्रभाव, प्रकृति के 24 तत्वों का प्रभाव तुम पर तभी तक है जब तुम अपने आप को इस स्तर तक नहीं जान पाते। जब ऊपर ही रह जाते हो, वासना के स्तर पर रह जाते हो, मनोमय कोश के स्तर पर रह जाते हो, मन की वासनाओं और मन की इच्छाओं के जब तक गुलाम रहते हो, तब तक तुम कभी भी अपने अंतर को नहीं जान पाते। और मन की इच्छाओं से, मन की वासनाओं से बाहर निकलने के रास्ते बहुत से हैं। एक तो ये है कि सीधे ही गुरु का आशीर्वाद इनको मिल गया जनक को कि तुम आत्मा रूप में अपने आप को जान लो, बाकी चीज़ें भूल जाओ कि क्या होती हैं, सब कुछ भूल जाओ। और दूसरा तरीका वो जो कि अर्जुन को भगवान कृष्ण ने बताया, कर्म योग भी है, भक्ति योग भी है, ध्यान योग भी है, ज्ञान योग भी है। किसी भी रास्ते से चलो और उस रास्ते को फॉलो करो, तो उस रास्ते को फॉलो करने से तुम्हारे भीतर जितनी भी वासनाएं हैं ये धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। कर्म योग का उद्देश्य, ज्ञान योग का उद्देश्य, ध्यान योग का उद्देश्य और जो आपका भक्ति योग है, इन सभी का उद्देश्य एकमात्र ये है कि आपके भीतर से वासनाएं नष्ट कर दी जाएं। क्योंकि जब वासना, जो मनोमय कोश है, जब इससे वासनाएं खत्म हो जाती हैं तो वासनाएं खत्म होते ही एक तरीके से धूल हट जाती है। मनोमय कोश एक दर्पण की तरह है, मन एक दर्पण की तरह है। जैसे ही इससे वासनाओं की धूल हटती है वैसे ही जो ज्ञानमय कोश है वो प्रकाशित हो जाता है। ज्ञान के स्तर पर व्यक्ति खड़ा हो जाता है। और जब वो ज्ञान के स्तर पर व्यक्ति खड़ा हो जाता है तो वो ज्ञान है किस चीज़ का? वो ज्ञान इस संपूर्ण जगत का, परा अपरा का ज्ञान अपने आप उसके सामने प्रकाशित हो जाता है और वो वास्तविक ज्ञान को भी, यानी परमात्मा के ज्ञान को भी देख पाता है। और इस तक पहुंचाने में सहायता करता है गुरु, सही रूप से, सही तरीके से पहुंचने में मदद करता है गुरु। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि क्यों कर्मयोग, क्यों भक्ति योग और जितने भी योग बताए गए हैं भगवद गीता में वो क्यों इंपॉर्टेंट हैं। उनका इंपॉर्टेंस यही है कि आपके मन को वासनाओं से मुक्त करना है। जब आपके मन को वासनाओं से मुक्त कर दिया जाता है, जब आपने मन को वासनाओं से मुक्त कर देते हो तो अपने आप वो ज्ञान, वो परम सत्य अपने आप प्रकट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जब अष्टावक्र जी ने जनक के अंदर डाल दी, उनके भीतर जो भी वासना थी उसको निकाल दिया, उनके अंदर जो अहंकार था कि मेरे पास ज्ञान है, ठीक है, वो सारा अहंकार कि मेरे पास मैं राजा हूँ, जो भी है, जितना भी अहंकार था वो सारा जब त्याग दिया तो उनके भीतर पात्रता आ गई। पात्रता आते ही उन्होंने बता दिया कि तुम्हारा वास्तविक रूप ये है आत्मा। जिसके भीतर पात्रता नहीं आई है, जिसके भीतर से वासना नष्ट नहीं हुई है, जिसके भीतर बदले की भावना है, जिसके भीतर द्वेष है, अहंकार है, उस आदमी को ये चीज़ नहीं समझाई जा सकती। और सबसे बड़ी बात ये कि ये बात किसी और को नहीं समझाई जा सकती, किसी को इसका ज्ञान नहीं दिया जा सकता। ये अनुभव में आने वाली ही चीज़ है। ये ठीक वैसे ही है जब आप गाड़ी चलाना सीखते हो तो आपको ये याद नहीं आता कि किस दिन आप गाड़ी चलाना ढंग से सीख गए, कब आपको परेशानी होती थी और कौन वो दिन था जब आप बातें करते करते, फ़ोन उठा के भी बातें करते करते और ट्रैफिक हवलदार को देखते हुए भी कि हाँ, चुपके से देखते हुए कि देख रहा है कि नहीं, ऐसे करते हुए कब कॉन्फिडेंस के साथ गाड़ी पार करना सीख गए, ये आप जान नहीं पाओगे। ठीक उसी तरीके से जितनी भी योग हैं उनकी प्रैक्टिस करते करते आप जान नहीं पाओगे कि कब आप इस स्थिति में आ गए कि वो ज्ञान का पुंज आपके सामने खुल गया। तो ये सब कुछ प्रैक्टिस से होता है। और दूसरी चीज़, जब एक तो प्रैक्टिस वाली चीज़ है, दूसरा ये कि जब आप समर्पित हो गए हो, समर्पण आता है प्रैक्टिस से, इन चीज़ों की प्रैक्टिस से समर्पण आता है। दूसरा ये है कि जब आप समर्पण हो गए, जो कि जनक की स्थिति थी, जनक की स्थिति समर्पण की ओर जाने वाली नहीं थी, अर्जुन की स्थिति समर्पण की ओर जाने वाली थी। जनक की स्थिति समर्पित व्यक्ति की स्थिति थी जिसने पूरा समर्पण कर दिया कि मैं खाली हो चुका हूँ, कोई अहंकार, कुछ नहीं मेरे अंदर, कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये ठीक वो स्थिति थी जिस स्थिति में गौतम बुद्ध आ गए थे जब उन्हें बोध प्राप्त हुआ, जब पेड़ के नीचे बैठे बैठे उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। ये वो स्थिति थी जब उन्होंने अपने मन को वासनाओं से पूरा खाली कर दिया। तभी तो वो कहते थे वासनाएं ही दुख का कारण है, इनको किनारे हटाओ। तो जैसे ही उन्होंने वासनाओं को अपने मन से खाली किया वैसे ही उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। उस पेड़ में कोई जादू नहीं था कि गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान प्राप्त हो गया। उस पेड़ ने गौतम बुद्ध को ज्ञान नहीं दिया था। उस पेड़ पे गौतम बुद्ध से पहले उस पेड़ के नीचे बहुत से लोग बैठे होंगे। तो गौतम बुद्ध के भीतर जो चीज़ गई थी वो थी वासना का त्याग हो गया था। सब कुछ सनातन धर्म ही है, किसी और जगह पे जाकर के बहकने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग बहका रहे हैं वो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, उनका समय बहुत कम रह गया है। उनका प्रभाव, समय का मतलब ये नहीं कि वो मरने वाले हैं, उनका प्रभाव अब कम समय का रह गया है। उनकी वैल्यू, उनकी बातों की वैल्यू धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। जब समाप्त होगी इसीलिए वो चिढ़े हुए हैं, इसीलिए वो चिढ़ करके कुछ भी हरकतें करते हैं, क्योंकि वो चिढ़ गए हैं। उनके अज्ञान को चुनौती मिली है जिसे वो ज्ञान समझ रहे थे, जिसका उन्हें अहंकार भी था।
इसी वजह से आजकल समाज में समस्याएं हैं, खास करके भारत में ये समस्याएं आप ज़्यादा देख रहे होंगे। इसी वजह से, क्योंकि उनके अज्ञान को अब चुनौती मिली है, अब सामने से वास्तविक ज्ञान को रखा जा रहा है, तो उन्हें परेशानी हो रही है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आगे कि जनक जो है वो अष्टावक्र जी से क्या बता रहे हैं, अपने अनुभव को क्या बता रहे हैं, क्या साझा कर रहे हैं। अब जनक जी से अष्टावक्र जी पूछ रहे हैं कि अब तुम्हें ये जो वास्तविक ज्ञान है, तुम्हारे बोध का अनुभव मैंने तुम्हें करा दिया है, अब जरा तुम बताओ। अब जनक की बारी है कि वो ये बताएं कि उन्हें कैसा लग रहा है, आत्मबोध प्राप्त होने के बाद उनकी स्थिति क्या है, उनका अनुभव क्या है। इसीलिए हमने पहले भी डिस्कस किया कि अष्टावक्र गीता एक तरीके से क्वेश्चन पेपर है। अगर भागवत गीता एक सिलेबस है, अगर वो सिलेबस है पूरा अध्यात्म का, तो ये क्वेश्चन पेपर है। भागवत गीता सिद्धि का रास्ता बताती है कि सिद्धि कैसे मिलेगी, और ये सिद्धि की कसौटी है कि भाई तुम्हें सिद्धि मिली है तो तुम्हें वाकई में सिद्धि मिली है, ये तुम्हें भ्रम हुआ है या वाकई में तुम्हें मिली है। तो जब जनक के जो उत्तर हैं, इन उत्तरों से पता चलेगा कि उन्हें सिद्धि मिली है या नहीं, क्योंकि जनक तो सिद्ध हो चुके थे। इसलिए उनके उत्तर जितने भी हैं, अगर यही उत्तर आपके हैं, यही विचार आपके हैं और इन विचारों को आप समझ पाते हैं, तो समझ जाइए कि आपको भी जनक के स्तर पर जो भागवत गीता है या जो क्वेश्चन पेपर, जो आपका सिलेबस है अध्यात्म का, वो सिलेबस आपने ढंग से समझ लिया है। ठीक है, तो भागवत गीता आपकी पूरी की पूरी सिलेबस है, पूरी किताब है जहाँ से आप रेफ़र करते हो, और ये क्वेश्चन पेपर है। अब जनक का एक तरीके से वाइवा चल रहा है, अब ये बता रहे हैं। अब जनक से ये एक्सपेक्टेशन है कि वो ये बताएं कि अब जबकि उन्हें आत्मबोध हो गया है तो उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। कैसा उन्हें महसूस हो रहा है, उस महसूस होने के आधार पर ही ये निर्णय कर लिया अष्टावक्र जी ने कि हाँ, इसे वास्तव में सिद्धि प्राप्त हुई है, वाकई में अपने स्वरूप को, वास्तविक स्वरूप को जान गया है, इसे भ्रम नहीं हुआ है। इसीलिए जनक का अपने अनुभव बताना बहुत आवश्यक था। तो जनक यहाँ पर अपने अनुभव ही बता रहे हैं। तो पहले श्लोक में देखते हैं जनक क्या कह रहे हैं। जनक कहते हैं कि मैं निरंजन हूँ। निरंजन का मतलब होता है निर्दोष, कोई दोष नहीं है मुझ में। और ये बताने की जरूरत नहीं है कि दोष क्यों नहीं है, आत्मा निर्दोष ही है। वो उदासीन है, उसमें किसी गुण का प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक जैसे परमात्मा पे किसी गुण का प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, परमात्मा पे किसी गुण का प्रभाव नहीं पड़ता। प्रकृति के 24 तत्व, प्रकृति के 3 गुण, इनका कोई प्रभाव परमात्मा पे नहीं है। और परमात्मा का अंश आत्मा, जो कि परमात्मा का ही अंश है, उसका अंश होने के कारण इस पर भी प्रकृति के गुणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसीलिए वो निर्दोष है, निरंजन है। शांत हूँ, ये बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि शांत क्यों हूँ, क्योंकि जो वास्तविक बोध है, जो वास्तविक ज्ञान जिसे कहा जाता है, जिसकी कोई इच्छा नहीं है, जो किसी गुण से प्रभावित नहीं है, जिसके अंदर कोई अहंकार, कोई द्वेष नहीं है, वो क्या है, वो शांत तो हो ही जाएगा। और बोध हूँ, बोध क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया कि परमात्मा ज्ञानी नहीं है, परमात्मा स्वयं ज्ञान है। तो जब आप ज्ञान को जान जाते हो तो आप बोध को प्राप्त हो जाते हो। अपने वास्तविक स्वरूप को जानने के बाद, यानी आत्मा को जानने के बाद, जो कि परमात्मा का ही अंश है, उसे जानने के बाद क्या हो जाता है, आप बोध को प्राप्त हो जाते हो। इसीलिए कहा जा रहा है कि जनक अपना अनुभव बता रहे हैं कि मैं निर्दोष हूँ, मैं शांत हूँ। मैं मतलब राजा जनक नहीं, मैं मतलब राजा जनक जो अपने आप को आत्मा के रूप में जान चुके हैं। अब राजा जनक नहीं, अब राजा जनक की आत्मा के बोल हैं ये, कि मैं निरंजन हूँ, मैं शांत हूँ, मैं बोध हूँ, प्रकृति से परे हूँ। ये सब आत्मा के ही तो गुण हैं कि ये प्रकृति से परे है, यानी प्रकृति के 3 गुणों का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, प्रकृति के 24 तत्वों का इस पर कोई प्रभाव नहीं होता। ये प्रभाव केवल और केवल जीवात्मा के जो बाकी के 5 कोश हैं, वो प्रकृति के संपर्क में आने पर उन्हें होता है। ठीक है, और आत्मा केवल और केवल चेतना है जो इसे ऊर्जा देती है इस शरीर को चलने के लिए। ठीक है, प्रकृति से परे हूँ, किंतु आश्चर्य है कि मैं इतने काल तक मोह द्वारा ठगा गया हूं। अब जनक जी ये कह रहे हैं कि मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि इतना आसान है, मैं बिल्कुल भी निर्दोष हूं, मुझे कोई इच्छा नहीं करनी चाहिए, न कुछ ऐसा है जो मुझे पाना है, न कुछ ऐसा है जो मुझे प्राप्त नहीं है, फिर भी मैं इतने काल तक मोह द्वारा ठगा गया हूं। यानी इतने काल तक मुझे यही लगा कि मुझे ये पाना है, मुझसे ये खो गया, उसने मेरा अपमान कर दिया, उसने मेरा सम्मान दिया तो उसके लिए कुछ कर दूं। इस तरह की चीज़ें, मोह द्वारा ठगा जाना, इसी को कहते हैं मोह द्वारा ठगा जाना। इस तरह के विचार मोह द्वारा ठगे गए व्यक्ति के अंदर ही आते हैं, ये बताया जा रहा है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये सभी श्लोक अब बड़े सिंपल और आसान हैं, बहुत ही आसान है कि अगर आपने इन चीज़ों को समझा है, और भागवत गीता भी हमारे चैनल पर अगर आपने समझी है, तो ये चीज़ें बड़ी आसान है समझना। और ये इसी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, इसी तरीके से समझिए क्या कहा जा रहा है। दूसरे श्लोक में कहते हैं, जनक जी बताते हैं कि जैसे इस देह को मैं अकेला ही प्रकाशित करता हूँ। फिर यहाँ पर मैं अकेला ही अपनी देह को प्रकाशित करता हूं, तो मैं किसकी बात हो रही है, राजा जनक वाले मैं, राजा जनक की बात नहीं हो रही है। राजा जनक ने जो अपने आप को आत्मा के रूप में जान लिया, वो आत्मा, यानी राजा जनक अब आत्मा के रूप में स्थित होकर के, यानी अपने आप को आत्मा में स्थित होकर के आत्मा क्या कहती है, आत्मा का क्या संदेश है, आत्मा क्या है,
वो अब स्वयं बात कर रही है, एक तरीके से जनक के मुंह से स्वयं आत्मा बात कर रही है और वो ये बता रही है कि मैं इस देह को अकेला ही प्रकाशित करता हूँ। यानी आत्मा ये कह रही है कि ये जो पूरे देह में प्रकाश है ये मेरी ही ऊर्जा से है। ये एक तरीके से वही है जैसे एक घड़ी है, उसके अंदर बैटरी पड़ी है, तो बैटरी को आप आत्मा समझिए, उसकी मशीनरी चाहे कितनी कॉम्प्लेक्स हो, ये बैटरी ना हो तो खेल खत्म है, नहीं चलेगी। ठीक है, वैसे ही संसार को भी प्रकाशित करता हूँ। जैसे मैं अकेला ही अपने आप को प्रकाशित कर रहा हूँ, यानी जैसे ये आत्मा अपने पूरे शरीर को प्रकाशित कर रही है जिसमें ये स्थित है, उसी तरीके से यही आत्मा पूरे संसार को प्रकाशित कर रही है। यही आत्मा पूरे संसार को प्रकाशित कर रही है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आत्मा यानी आत्मा का जो तत्व है, उस तत्व के जितने गुण हैं, वही गुण, उन्हीं गुणों की वजह से वही आत्मा सभी जीवों में हर जगह व्याप्त होने के कारण जैसे ये मुझे प्रकाशित कर रही है, उसी तरीके से यही आत्मा, यही जो आत्मा तत्व है, यही आत्म तत्व पूरे संसार को अलग अलग रूपों में, कुत्ते, बिल्ली, गाय, बकरी, भेड़, इन रूपों में जगह जगह अलग अलग रूपों में प्रकाशित कर रहा है। ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि जैसे मैं यानी आत्मा इस देह को पूरी तरह से प्रकाशित कर रहा हूँ, वैसे ही संसार को भी प्रकाशित कर रहा हूँ। यानी आत्मा अपनी आवाज़ बता रही है। यहाँ पर आप ये समझिए कि जो जनक जी हैं अब वो स्वयं आत्मा बन करके बोल रहे हैं। आत्मा अपने बारे में बता रही है क्योंकि जनक अब आत्मा में स्थित हो गए हैं। इस तरीके से आपको इसको समझना और पढ़ना होगा। इसीलिए तो मेरा पूरा संसार है या फिर कुछ भी नहीं है। यानी जब मैं इस तरीके से अपने आप को जान गया हूँ कि यही आत्मा, यही आत्म तत्व जो मेरे भीतर है, इसी से सब कुछ प्रकाशित है, और ये आत्म तत्व वही तत्व है जो परमात्मा का तत्व है और इसी से पूरा संसार प्रकाशित है, तो इस पूरे संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरा ना हो। इसी आत्म तत्व से ही सब कुछ है, तो मैं भी इसी आत्म तत्व से बना हुआ हूँ। तो जब आत्मा के रूप में जान गया तो यही आत्म तत्व हर जगह फैला हुआ है। तो ये पूरा संसार जो पूरी जगह पे आत्म तत्व से फैला हुआ है, ये सब मैं ही हूँ, इन सब में मैं ही हूँ, यही आत्म तत्व सब में विद्यमान है। तो मैं जब कहा जा रहा है तो ये जनक जी ये नहीं कह रहे कि मैं हर तरफ विद्यमान हूँ। जनक जी नहीं कह रहे, आत्मा के रूप में जानकर, यानी जनक के भीतर जो आत्मा है, आत्मा और जनक अब एक हो चुके हैं, वो स्थित हो चुके हैं, वो द्वैत खत्म हो चुका है आत्मा के साथ उनका। अब उनका शरीर और उनकी आत्मा सब घुल मिल चुके हैं, एक हो चुके हैं। तो अब जो कुछ कह रही है वो आत्मा कह रही है। एक तरीके से ये समझिए कि यहाँ पर अष्टावक्र जी नहीं, स्वयं आत्मा बात कर रही है हमसे, और वो ये कह रही है कि ये पूरा का पूरा संसार मेरा है। और अगर ऐसा ना मानूं कि ये पूरा संसार मेरा नहीं है, कुछ ही चीज़ें मेरी हैं, तो फिर मुझे ये मानना होगा कि मेरा कुछ भी नहीं है। यानी अगर कोई ये मानता है कि मेरी कुछ चीज़ें ही मेरी हैं, अपने आप को सीमित करता है, जब कोई व्यक्ति अपने आप को सीमित करता है कि ये मेरा है, वो मेरा है, ये मेरा है, तो इस तरीके से वो जब जानता है अपने आप को, तो वो पूरी तरह से स्वयं को नहीं जानता, वो आत्मा के रूप में खुद को नहीं जानता। जब वो आत्मा के रूप में जान जाता है तब वो ये समझ जाता है कि इस संसार में जो कुछ दिख रहा है वो मुझसे ही, यानी आत्म तत्व से ही, जो मेरे भीतर आत्म तत्व है वही आत्म तत्व है जिससे ये पूरा संसार विद्यमान है, जिससे ये पूरा संसार फैला हुआ है। अगर मैं ऐसा ना मानूं, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर मैं ऐसा ना मानूं कि ये मुझसे ही यानी उसी आत्मा से फैला हुआ है, तो फिर मेरा इस संसार में कुछ भी नहीं है। यानी या आत्मा, अपने आप को आत्मा के रूप में जानने के बाद ये पूरा संसार मेरा है, और अगर मैं ऐसा ना मानूं कि आत्मा ही सब कुछ है, तो इस संसार में मेरा कुछ भी नहीं है। यानी दोनों तरफ से उन्होंने विचार को बैलेंस कर दिया कि अगर आप आत्मा को नहीं मानते हो तो इस संसार में किसी चीज़ को अपना मत मानो। ठीक है, उसे भी सही कर दिया, और जो मानता है आत्मा को उसे भी सही कर दिया। यानी उन्होंने बिल्कुल सम्यक विचार रखा। तो आप सोचिए कि जनक को आत्मज्ञान कितना ज़बरदस्त तरीके से उपलब्ध हो चुका है कि वो अपने आप को आत्मा में स्थिर करके ऐसा लग रहा है जैसे आत्मा ही बोल रही है। जनक की तो सत्ता ही समाप्त हो गई है। यही तो होता है, अपनी सत्ता ही तो समाप्त करनी है, अपनी सत्ता को ही तो आत्मा में विलीन करना है। यही चीज़ जनक के साथ हो गई। तो इनकी परीक्षा में जो वाइवा हो रहा है, अब उस वाइवा में वो पास होते जा रहे हैं। तीसरे श्लोक में देखते हैं। तीसरे श्लोक में कहते हैं जनक जी कि आश्चर्य है, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि शरीर सहित विश्व को त्याग कर किसी कुशलता से ही अब मैं परमात्मा को देख सकता हूं। अब उन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके से जो है आत्मा का कुछ भी नहीं है, उस तरीके से मैंने क्या किया है, अपनी मानसिक स्थिति ऐसी बना ली है कि जैसे मैंने सब कुछ त्याग दिया है। त्यागने का अर्थ ये नहीं होता है कि आप कोई चीज़ आपकी थी, आपने उसको छोड़ दिया। त्यागने का अर्थ ये नहीं होता है। आप किस चीज़ को त्याग सकते हो जो आपकी है। ऐसी कौन सी चीज़ है संसार में जो आपकी है? ज़रा सोचिए। आपकी इस संसार में कोई चीज़ नहीं है, किसी चीज़ पर आपका कोई अधिकार नहीं है संसार में, इसीलिए आप कुछ त्याग नहीं सकते। तो त्याग है क्या? त्याग असल में किसी चीज़ को छोड़ने का नाम नहीं है, क्योंकि किसी चीज़ को आप छोड़ नहीं सकते। अगर आप कहते हैं कि मैंने किसी चीज़ का त्याग किया है तो आप अहंकारी हैं, क्योंकि कोई चीज़ आप त्यागेंगे तब तो जब वो आपकी हो। इस संसार में ऐसा क्या है जो आपका है?
कुछ भी ऐसा नहीं है इस संसार में जो जिस पर आप अपना अधिकार जता सकें। किसी चीज़ पर नहीं कर सकते, आप अपना अधिकार जता ही नहीं सकते। ठीक है, तो त्याग है क्या? त्याग एक स्थिति है, मन है, स्थिति है, हमारी मेंटल स्टेट है, जिसमें हम ये मान जाते हैं कि इस संसार में मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है इसी परमात्मा से व्याप्त है। बस अगर इस मेंटल स्टेट में हम स्थित हो गए हैं और हमने इसे समझ लिया है और इसे एक्सेप्ट कर लिया है, इसके प्रति, इस विचार के प्रति समर्पित हो गए हैं, सरेंडर हो गए हैं इस विचार को लेकर के, इस विचार के प्रति समर्पित हैं, तो आप समझ जाइए आप त्यागी हैं, आप त्याग चुके हैं। आपको कुछ त्याग करने की जरूरत नहीं है, त्याग करना नहीं पड़ता, त्याग हो जाता है। कैसे? जैसे ही आप समर्पण करते हैं, जैसे ही आप में पात्रता आती है, वैसे ही आप त्यागी हो जाते हैं। तो त्याग किसी चीज़ को पकड़ने छोड़ने से रिलेटेड नहीं है, ये अपने वास्तविक रूप को जानने से, और हर चीज़ परमात्मा की है, किसी चीज़ पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, इस विचार को अपने दिमाग में ठीक से बिठा लेने का नाम है त्याग। ठीक है, तो यहाँ पर अष्टावक्र जी यही कह रहे हैं कि अब मैं हर चीज़ को समझ चुका हूँ, त्याग को समझ चुका हूँ, और त्याग करके बड़ी ही कुशलता के साथ अब मैं परमात्मा को देख सकता हूँ, क्योंकि उनको कुछ मेहनत करनी ही नहीं पड़ी और कुछ मेहनत करनी भी नहीं होती। त्यागना कुछ है ही नहीं, कुछ ऐसा है ही नहीं जिससे तुम त्यागोगे, तुम्हारा कुछ है ही नहीं जो तुम त्यागोगे। केवल और केवल जाग करके देखना मात्र है उस आत्मा को, और इसमें मदद कौन करता है? गुरु। इसीलिए हमने कितने भी वीडियोस बनाए हैं, कितना भी किया है, लेकिन हर बार इस बात को हम एम्फेसिस देते हैं, हर बार इस बात को एम्फेसाइज करते हैं कि जितनी भी चीज़ें आप स्वाध्याय से पढ़ें, चाहे गीता पढ़ लें, चाहे कितने भी ग्रंथ पढ़ जाएं, ठीक है, चाहे कितने भी बड़े बड़े श्लोक याद कर लें, कुछ भी कर लें, बड़े बड़े जो है आरती याद कर लें, कुछ भी कर लें, पूजा पाठ की 50 विधियां, हजारों विधियां आप सीख जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक आप में समर्पण नहीं है, पात्रता नहीं है, तब तक कोई लाभ नहीं है। और ये सारी विधियां, ये सारा का सारा ज्ञान जो स्वाध्याय से आया है, ये गुरु का रिप्लेसमेंट बिल्कुल नहीं है। ये बार बार हम अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे आपको कि स्वाध्याय अपने आप को आध्यात्म की ओर ले जाने का मार्ग है, समर्पण की ओर ले जाने का मार्ग है, पात्रता की ओर ले जाने का मार्ग है। और किसी दिन गुरु मिल गया तो वो पात्रता और आसानी से ग्रहण हो सकती है, लेकिन असली काम गुरु का पात्रता आने के बाद शुरू होता है, जब वो आपको सिद्धि देता है, जब वो आपको सिद्ध करता है, जब आपको आपके वास्तविक रूप के दर्शन कराता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे जनक जी यही बता रहे हैं कि अब मैं बड़ी कुशलता से त्याग को जान चुका हूँ, त्याग कर चुका हूँ। किसका? शरीर का त्याग कर चुका हूँ, और उसके साथ साथ पूरे विश्व का, यानी कि इस विश्व में जो कुछ मैं अपना समझता था बाहरी रूप से, एक जनक के रूप में, जो आत्मा के रूप में नहीं, जनक के रूप में जिस चीज़ को मैं अपना समझता था पूरे विश्व में, जिन जिन चीज़ों को, उन सबको त्याग कर चुका हूँ, उन सबका मन से त्याग कर चुका हूँ। और अब मैं बड़ी कुशलता से परमात्मा को देख सकता हूँ, क्योंकि अब वो आत्मा में ही स्थित है। अब आत्मा और अष्टावक्र में कोई अंतर नहीं रह गया है। ठीक है, आइए चौथे और पांचवें श्लोक को देखते हैं, इसमें क्या कह रहे हैं। चौथे और पांचवें श्लोक में अष्टावक्र जी ने एक मेटाफर यूज़ किया है समझाने के लिए कि किस तरीके से आत्मा और शरीर में कोई भेद नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने बताया है कि जैसे जल से तरंग, पानी है, पानी की जो लहर है, वो पानी से बना हुआ फेन और पानी का बुदबुदा, ये सब अंत में क्या है? पानी ही है, बस रूप अलग अलग हैं। बुदबुदे का रूप अलग है, फेन का रूप अलग है, तरंग जो है वो अलग रूप में चल रही है, लेकिन है क्या? सबके भीतर मूल तत्व क्या है? पानी ही है। इसी तरीके से इस संसार में लोग चाहे जितने रूपों में दिख रहे हों, उनके भीतर जो मूल तत्व है वो क्या है? आत्मा ही है, उसी का प्रसार है। आत्मा जो ऊर्जा है, ये तरह तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के रूप ले लेती है। साइंस भी कहता है एनर्जी ही मैटर में कन्वर्ट होती है। तो जिस तरह की ये आत्मा एक ऊर्जा है, जिस तरह की वासना इस मनोमय कोश में आपने इकट्ठी कर रखी है, उसी के अकॉर्डिंग जैसी आपकी फ्रिक्वेंसी सेट हो गई है आपके मनोमय कोश की, डिपेंडिंग ऑन दी वासना की, कैसी वासना आपने बना रखी थी, उसी के अनुसार आपको एक शरीर मिल जाता है। क्योंकि एनर्जी जो आपके अंदर है, जो आपकी मनोमय कोश की जो तरंगे हैं, उसका जो एक विशेष आवृत्ति है, उसी आवृत्ति के अनुसार उस आपके मनोमय कोश की या इस जीवात्मा की एक ऊर्जा है। ठीक है, उस आवृत्ति, उस फ्रिक्वेंसी के अनुसार, तो जिस फ्रिक्वेंसी के अनुसार आपकी ऊर्जा है, उतनी ऊर्जा का शरीर जो कुछ भी परफेक्ट होता है, कुत्ते का, बिल्ली का, इंसान का, जो भी परफेक्ट शरीर आपके लिए है, ऑप्टिमाइज शरीर जो भी है, ठीक है, मनुष्य का शरीर तो बेहतरीन शरीर है, इससे तुम मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। कुत्ते के शरीर से मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपने अपने आप को बनाया ही ऐसा है कि मोक्ष लायक बनाया ही नहीं था, पूरे जीवन कुत्तों जैसे ही काम किए किसी ने, तो फिर कुत्तों वाला ही जीवन आपके लिए अच्छा है। तो इस शरीर के जाने के बाद जो आपकी मनोमय कोश की प्रवृत्ति है, जो आवृत्ति है, जो फ्रिक्वेंसी है, वो सेट ही ऐसी है कि आपको आदमी के शरीर की जरूरत नहीं है। अब जिस तरह से सेट है वो केवल कुत्ते के शरीर में ऑप्टिमाइज बॉडी है, जो मैटर ऑप्टिमाइज्ड है, वो कुत्ते का शरीर है, या फिर एग्जांपल है कुत्ते का शरीर है। जैसा शरीर आपके लिए ऑप्टिमाइज्ड है, आपकी एनर्जी के अनुसार, आपकी फ्रिक्वेंसी जो भी सेट हो रखी है उसके अनुसार, वही शरीर आपको मिल जाएगा।
तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि जिस तरीके से जल के अंदर जो तरंग है, पानी की तरंग और पानी का फेन, पानी का बुदबुदा, जैसे ये सारी चीज़ें, ये सब की सब पानी ही है अंत में, उसी तरीके से मैं, ये संसार का हर जीव, कुत्ते, बिल्ली, गाय, बकरी, भेड़, जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी जीव हैं, ये सब के सब क्या हैं? अंत में आत्मा ही हैं। ठीक है, विश्व आत्मा से भिन्न नहीं है बल्कि उससे ही निकला है। अब समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। 5वां श्लोक, इसमें भी बड़ी सिंपल सी बात उन्होंने समझाई है। एक और मेटाफरिक एग्जाम्पल यूज़ किया है, एक और रूपक इस्तेमाल किया है। मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था, अपने चैनल के माध्यम से हमने इस बात को कई बार डिस्कस किया है कि हमारा जो लिटरेचर है, जो हमारा जो साहित्य है, हमारे वेद पुराण, हमारे जो जितने भी साहित्यिक ग्रंथ हैं, वो सब के सब क्या हैं? कहीं ना कहीं अलंकारिक भाषा से भरे हुए हैं, मेटाफरिक लैंग्वेज में हैं। तो अगर आप देखेंगे हमारे साहित्य में, जैसे भागवत गीता में ही हमने कई बार देखा था कि कई जगह पे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सूर्य और उसकी किरणों का एक मेटाफर दिया समझाने के लिए, आत्मा और परमात्मा का रूपक समझाने के लिए। उसी तरीके से यहाँ पर अब जनक जी देखिए उसी लेवल पे आ चुके हैं। अब वो भी इस तरीके से बात कर रहे हैं जैसे कि पूरा का पूरा ज्ञान उनके पास उपलब्ध हो चुका है और उपलब्ध हो चुका था। तो यहाँ पर अब जो जनक जी हैं वो यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं, एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जिस तरीके से जो वस्त्र है, जो कपड़ा होता है, ये केवल एक धागा ही होता है। इसका मूल तत्व क्या है? तंतु है। कई तंतुओं से मिलकर ही अंत में जो तंतु है, जो कपास है, वही मूल तत्व है इस कपड़े में। ठीक है, लेकिन हम इसको कपड़ा, इसको हुडी, इसको स्वेटर, इसको कमीज, इसको टी शर्ट या इसको जीन्स, जो भी नाम दे दें, कुछ भी दे दें, लेकिन अंत में क्या है? इसका मूल तत्व क्या है? वो कपास है जिससे ये कपड़ा बना है। तो यही चीज़ यहाँ समझाने की कोशिश की जा रही है जनक जी के द्वारा कि जिस तरीके से कपड़े तंतु मात्र हैं, यानी जो तंतु होते हैं, इनको जो थ्रेड जिनको कहा जाता है, जिस तरीके से जो कपड़े हैं वो वही तंतु हैं जिनसे ये पूरा कपड़ा बना है, मेन तत्व तंतु है। उसी तरीके से आत्मा ही हर चीज़ के भीतर, चाहे वो कितनी भी अलग दिख रही हो, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, चाहे जिस रूप में दिख रही हो, उस रूप में भी उसका जो मूल तत्व है वो आत्मा ही है। यही चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन करी है। तो आप समझ सकते हैं कि जनक जी किस लेवल पे आ चुके हैं। अब वो और आत्मा दोनों में कोई अंतर, उनमें और आत्मा में कोई अंतर रह नहीं गया है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। हमारे चैनल पर भागवत गीता की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। अगर आप अष्टावक्र गीता देख रहे हैं तो बिल्कुल जा करके पहले हमारी जो भागवत गीता है उसको भी समझने का प्रयास कीजिए। हमारे यहाँ जो भागवत गीता हमने डाली है वो एक कुछ अलग तरीके से हमने स्टडी करने की कोशिश की है। उसको हमने सीधे पहले चैप्टर से 18वें चैप्टर तक नहीं पढ़ा है। उसका कारण भी हमने एक्सप्लेन किया है हम लोगों ने अपने चैनल पे, और उसको पढ़ने का सीक्वेंस अलग है थोड़ा। सबसे पहले हमने साइंटिफिक पोर्शन पढ़ा है, चैप्टर नंबर 13 से 18, उसके बाद चैप्टर नंबर 7 से 12, और उसके बाद चैप्टर नंबर 1 से 6। इस तरीके से भागवत गीता को पढ़ा है हमने। तो उसका कारण है और उसको पढ़ने का एक सीक्वेंस हमने ऐसा क्यों बनाया, और उसमें किस तरीके से हमने चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, समझने की कोशिश की है। जाकर के एक बार भी उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि और जगहों पर भी भागवत गीता पढ़ी हुई है, इसलिए भागवत गीता हमारे दिमाग में ऐसा आता है कि हाँ ये दिस इज़ ऑल्सो अनदर भागवत गीता। लेकिन नहीं, जितने भी प्रयास जिन लोगों ने किए हैं उन सब के प्रयास सराहनीय हैं, क्योंकि वो सब सनातन के सिपाही हैं। उसी तरीके से जो प्रयास हम लोगों ने भी किए हैं, एक बार आप वहाँ जा कर के भी देखिए क्या है। हो सकता है कि आपको और लाभ मिले। ठीक है, तो लाभ मिले ना मिले उसको भूल करके एक बार आप वहाँ जा कर के आप देखिए ज़रूर, समझिए ज़रूर कि वहाँ पर हम लोगों ने किस तरीके से प्रयास किया है इन चीज़ों को समझने का, जो भागवत गीता में समझाई गई हैं। फॉर्मूला वही है, चैप्टर 13 से 18 सबसे पहले पढ़ा है, जो कि स्पिरिचुअल साइंस है। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 7 से 12 है वो एक साइकोलॉजिकली, आपको साइकोलॉजिकली स्पिरिचुअल साइकोलॉजी में डेवलप करने के लिए, आपके अंदर जो स्पिरिचुअल साइकोलॉजी है उसको डेवलप करने का काम करते हैं बीच के 6 चैप्टर भगवत गीता में, उसको हमने किया है। सबसे लास्ट में हमने फिलोसॉफिकल पोर्शन पढ़ा है। ठीक है, तो ये चीज़ें जाकर के आप देखिए कि क्यों ऐसा किया है, और उसको जरूर फॉलो कीजिए। और उसके अलावा अष्टावक्र गीता तो आप फॉलो कर ही रहे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।